हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जो शिल्पा जी हैं अपने जो कल वाला कांड किया है, आई मीन करणवीर का भी जो नॉमिनेशन पे एक और उनका जो क्या कहते हैं एग्जाम्पल कि मैंने इसलिए किया, मैंने उसलिए किया, तो एक नया एग्जाम्पल निकल के आया है, मतलब एक नया उदाहरण देती हुई नजर आई आज के लाइव फीड में। तो हमने देखा कि वो जो उनका कोने वाला सोफा है जिस पे वो चारों लोग बैठते हैं, उनका ग्रुप, सो कॉल्ड ग्रुप, जो कि एक्चुअली में कुछ है नहीं, कोई दोस्ती भी नहीं है उसमें से। जो श्रुतिका है उसका जब मन करता है वहाँ चली जाती है, जिससे दोस्ती करनी होती है उसको दोस्ती करती है, जिसको नॉमिनेट करना होता है उसको नॉमिनेट करती है। तो सो कॉल्ड दोस्ती ही बोलेंगे या फिर सो कॉल्ड फैमिली, जो इन्होंने पहले वीक में ही घोषणा कर दिया था कि हम चारों एक फैमिली हैं। तो उसमें एक नया उदाहरण देती हुई नजर आई। जैसे कि अब जो करण है वो तो नॉमिनेट है, वो तो कोई क्वेश्चन कर ही नहीं रहे हैं। मुझे तो लगता है कि वो ज़्यादा शिल्पा जी से बात भी नहीं कर रहे हैं मेरे ख्याल से वो, और चूम चूम भी कुछ नहीं कर रही है। नहीं, एक बार पूछा उन्होंने शिल्पा जी से कि आपने क्यों करण को नॉमिनेट किया, उसके बाद से उसने भी कुछ नहीं पूछा। लेकिन जो श्रुतिका है वो क्वेश्चन कर रही है बैठ के कि आपने ऐसा क्यों किया, मतलब आपके दिमाग में उस टाइम क्या चल रहा था, मैं ये जानना चाहती हूँ। तो जो शिल्पा जी हैं वो नया एग्जाम्पल लेके आई हैं कि मैं इससे गुस्सा नहीं थी। एक साइड बोलती है कि मैं इससे गुस्सा नहीं थी कि इसने मुझे टाइम गॉड नहीं बनाया, मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। ही जो गुड बॉय, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है, ऐसे कर रही हैं। और फिर बोल रही हैं कि, तो फिर श्रुतिका ने बोला कि फिर ऐसा तो नहीं था ना कि 4-5 लोग ही थे जिसमें से आपको 5 को नॉमिनेट करना था तो करना पड़ा करण को। आपके पास 10 लोग थे ऑलरेडी नॉमिनेट करने के लिए, तो अगर 5 नॉमिनेशन आपको मिली थी तो उन करण को छोड़ के उन 5 लोगों में कर देते ना। 10 लोग थे तो 5 को कर देते, उसमें से आराम से आपके विवियन भी बच जाता, चुम भी बच जाती और करण भी बच जाता। किसी के दोस्ती में आपको खटास लाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो शिल्पा जी इस पे एक्सप्लेनेशन दे रही है कि उस टाइम मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि जो मैं टाइम गॉड बनने की जब टास्क हुआ था तो तुम सब लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया था। कशिश और अविनाश एंड एलिश और तुम चुम सब मेरे को प्रोटेक्ट कितना कर रहे थे, मेरे पास आस पास भी किसी को नहीं भटकने दे रहे थे। तो मैं इन सब में से कैसे किसी को नॉमिनेट कर देती। तो इनका कहने का मतलब सीधा सीधा यही है कि जो करण है उसने सपोर्ट नहीं किया उनको टाइम गॉड बनने के लिए, तो इसलिए उसको नॉमिनेट किया इन्होंने। लेकिन फिर एक साइड से पलट भी जाती हैं। ये कल जब नॉमिनेशन हो गया उसके बाद बोल रही थी कि मेरे दिमाग में चल रहा था कि जो रजत है वो नहीं देगा, उन चारों को नॉमिनेट करने का पावर नहीं देगा, तो तू तो आराम से बच जाएगा, तुझे तो कोई नॉमिनेट करेगा ही नहीं। तो ये इनकी जो डबल गेम है, समझ नहीं आ रहा है कि मतलब क्यों ऐसे कर रही हैं। और क्या उनको जब गुस्सा है तो सामने से ही बोल दो कि इसलिए मैंने किया क्योंकि तुमने मुझे टाइम गॉड नहीं बनाया था, तो मेरे अंदर गुस्सा भरा हुआ था जिसकी वजह से मैंने तुम्हें नॉमिनेट किया। तो जब गुस्सा आपने निकाल दिया नॉमिनेट करके, फिर कोने कोने में जाके रोने का क्या ही मतलब बनता है। और अलग अलग अपना उदाहरण लेके क्यों आ रही हैं कि मैंने इस वजह से नॉमिनेट किया, सुबह बोलती है मैं इस वजह से नॉमिनेट किया, मैंने इसको शाम को बोलती है इस वजह से मतलब एक बात पे टिक ही नहीं रही है कि आखिर मैंने इसको नॉमिनेट किया तो क्या क्यों। एक ही बार बोल दो कि हाँ मेरे को बुरा लगा और मैंने तुझे नॉमिनेट कर दिया। तो नहीं, हर बार अलग अलग नहीं। मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने वैसे ही नहीं किया, 1000 तरह की चीज़ें। मतलब अब जितना उनसे कोई बात कर रहा है उतना अलग अलग रीज़न देती हुई जा रही है शिल्पा जी, और जिसमें और भी बुरी तरह से फंसती हुई जा रही है। जो हम जनता हैं बाहर से देख रहे हैं उनको, इस टाइम घर में ऐसा हो गया है ना कि कोई भी उन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहता और नहीं कर रहा है। और इसी का रोना उनको रोए जा रही है कि नहीं मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया। तो मेरा बस यही कहना है कि मैडम आप मान लो कि आपने अपने अंदर का फ्रस्ट्रेशन निकाला, आपको गुस्सा था कि इसने मुझे बनाया नहीं इसलिए मैंने तुझे डायरेक्ट नॉमिनेट कर दिया। एक बार मान लोगे ना तो इतना ज़्यादा लोगों को अलग अलग जाके समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है शिल्पा जी का कौन सा उदाहरण आपके हिसाब से
फिट बैठता है करणवीर को नॉमिनेट करने के मामले में। अपना ओपिनियन मेरे कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।